अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। जब कोई बॉडी राम राम कर जाती है दुनिया को, अर्थात मर जाता है जब व्यक्ति, तो आपने देखा होगा कि बॉडी डिकम्पोज होना मतलब बॉडी सड़ना, उसमें कीड़े पड़ने जल्दी शुरू होते हैं। एक बॉडी मैक्सिमम 1.5 घंटे बाद अंदर से खत्म होनी शुरू हो जाती है। समझिएगा, हमारे प्राचीन दर्शन में अगर आप जाएं या आप लोगों को ध्यान हो कि पहले जब कोई हमारे यहां मरता था तो मरते ही गाय के गोबर को लेने के लिए लोग दौड़ते थे। आसपास से कहीं से गाय का गोबर लाते थे, आंगन में या जो भी जगह होती थी वहां गोबर लीपते थे और गोबर इतना साइज में लीपते थे कि बॉडी को उस पर रखा जा सके। राइट, बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरा वैज्ञानिक दर्शन देने जा रहा हूं, काम आएगा आपकी जिंदगी में। जब वो गोबर से लीपते थे, उसके बाद मृत व्यक्ति की देह को उस गोबर पर लिपी हुई जगह पर लेटा दिया जाता था और फिर लोग उसके आखिरी दर्शन करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा और प्लीज इस बात को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सनातन के उस महान विज्ञान को मैं आपको बता रहा हूं जिसे आज ये मूर्ख लोग अपनी गलतियों से समाज को और खुद को बीमारी में डाल रहे हैं। होता यह है कि जब शरीर मतलब मरता है, आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर ही मरता है, तो अंदर से सड़ना शुरू हो जाता है और जैसे ही खून ठंडा होता है शरीर में हजारों वायरस बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और ये हजारों एक आध घंटे के अंदर लाखों और करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं। तो हमारे प्राचीन लोगों ने कहा कि इससे कैसे बचा जाए, तो उन लोगों ने गाय के गोबर का इस्तेमाल किया। अगर गाय के गोबर पर उस बॉडी को लिटा दिया जाता है तो जितने वायरस बैक्टीरिया निकलेंगे गाय के गोबर का स्पर्श करते से ही वो खत्म हो जाते हैं। गाय के गोबर की तासीर है। आप में से शायद कई लोगों को मालूम हो कि परमाणु बम जो होता है वो भी अगर गाय के गोबर से लिपी हुई जगह में एक्टिव नहीं हो पाता। इतनी ताकत है गाय के गोबर में। आपको ध्यान होगा आज से करीब 30-35 साल पहले भोपाल गैस कांड हुआ था जिसमें हजारों लाखों लोग आहत हुए थे, आज भी आहत हैं। एक घर 2 घर ऐसे थे जो पूरी तरीके से गोबर से लिपे हुए थे। उन घरों में रहने वाले लोग जो कि बहुत पास थे उसके, उनको कुछ नहीं हुआ था। उनके घर में वो चीजें प्रवेश ही नहीं कर पाई क्योंकि गोबर से लिपे हुए थे। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सकें चीजों को रिलेट करना जरूरी होता है। हमारे उन प्राचीन महान लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा जब बॉडी कोई मर गया तो तुरंत उसको गोबर के ऊपर लिटाओ जिससे उसके ऊपर से निकलने वाले वायरस बैक्टीरिया घर में ना फैलें। पहला प्रयास ये किया जाता है। आपने देखा होगा कि जिस बिस्तर पर हमारे यहाँ कोई मरता है वो बिस्तर, वो चारपाई, वो पलंग, उसको बाहर निकाल दिया जाता, उसको हाथ नहीं लगाया जाता। आजकल लोगों के पास महंगे हैं इसलिए वो कहते हैं, पैसे के लालच में फेंकते नहीं है, वो सड़ना और वो गंदगी चाहते हैं क्योंकि पैसा जरूरी है। गंदगी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब एक नॉर्मल व्यक्ति मरता है तो वो बीमारी से मरता है, बुढ़ापे से मरता है या अन्य चीजों से मरता है, तो उसके साथ उसके शरीर के अंदर पनप रही बीमारियां भी वायरस बैक्टीरिया के रूप में बाहर निकलेंगी। वो भी गोबर रोकता है। अब आगे की सुनिए। फिर हमारे लोगों ने विचार किया कि अब बॉडी को तो रख दिया यहां पर, लेकिन ऐसा क्या करें कि यहां से लेके शमशान तक इसको ले जाएंगे, तो फिर इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करें जो वापस घर में लौट के नहीं आए। तो उन्होंने बांस की शैया बनाई, उसमें घास लगाया, उस पर बॉडी को रखा। फिर उन्होंने विचार किया, अरे घर से लेके शमशान तक जाना है,
इसके अंदर अब गोबर तो है नहीं, तो इतने वायरस बैक्टीरिया निकलेंगे तो कितने लोगों को नुकसान करेंगे, कितनी बीमारियां होंगी। तो अब क्या किया जाए? तो फिर उन्होंने एक डिज़ाइन और किया, और वो डिज़ाइन ये था कि उन लोगों ने जैसे ही आपने देखा होगा जब किसी के यहाँ गमी हो जाती है तो उसके घर के बाहर कंडे उपले जो गाय के गोबर के होने चाहिए, आजकल तो किसी के भी ले आते हैं, एक्चुअल में वो गाय के गोबर के हैं तो ही मतलब के हैं, बाकी किसी मतलब के नहीं है। तो गाय के गोबर के उपले घर के बाहर जला देते हैं, धुआं कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो वायरस बैक्टीरिया जैसे ही उस वायुमंडल में जाए तो ये धुआं उसको किल कर दे, खत्म कर दे। कितना साइंटिफिक दर्शन है हमारे यहाँ का। एक व्यक्ति मर रहा है फिर भी हम समाज की, दुनिया की सोच रहे हैं कि कहीं कोई बीमार न पड़ जाए। अब उसके बाद जब वो शव यात्रा आगे चलती है, उस शव यात्रा के आगे उसको बोल दिया गया, जो दाग देने वाला है, जो उसका कोई प्रियजन चला गया है, जो अग्नि देगा, उसको बोल दिया भैया तू हांडी पकड़ ले, और उस हांडी में कई सारे उपले और वो हैं जो धुआं दे रहे हैं। अच्छा, वो कहाँ चल रहा है? वो सबसे आगे। बोला भैया तुम सबसे आगे चलो। क्यों चलाया गया उसको आगे? पीछे क्यों नहीं चलाया गया? इसलिए उसको सबसे आगे चलाया गया कि उसके पीछे बॉडी, और बॉडी के साथ हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, जो भी है जिसकी जैसी अर्थी। शव यात्रा 100, 50, 200 लोग, 500 लोग जैसे हों, तो ये धुआं सबसे पहले टकराएगा बॉडी से, जो शव यात्रा निकल रही है। जब उस बॉडी से टकराएगा तो उसमें से निकलने वाले वायरस बैक्टीरिया को ये किल कर देगा। जो लोग अर्थी, कंधा आदि इत्यादि दे रहे हैं उनके अंदर भी उसका प्रभाव नहीं जाएगा। और बाजार में से जहां जहां से शव यात्रा निकल रही है, उस शव यात्रा से किसी को भी नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह का। भाई बीमारी हो सकती है, अनेकों प्रॉब्लम होती हैं, किन किन चीज़ों को आप देखेंगे, उन सब के अंदर के बीमारियों के जीवाणु, विषाणु, कीटाणु तो निकलेंगे ना। शरीर सड़ गया, अंदर से डिकम्पोज भयंकर तरीके से सड़ रहा है, वो बहुत तेजी से सड़ रहा है। क्या हुआ? हमने उन गाय के उपलों को जलाकर जब अर्थी जा रही है तो उसके आगे उस व्यक्ति को कर दिया कि भैया तुम आगे चलो। तो धुआं पीछे जा रहा है, तो धुआं बॉडी से भी टकरा रहा है, लोगों से भी टकरा रहा है, वातावरण में भी वो धुआं घूम रहा है, जिसके वजह से जितने वायरस बैक्टीरिया, जितने जीवाणु, विषाणु, कीटाणु उस बॉडी से निकल रहे हैं वो सब किल हो रहे हैं। दूसरा दर्शन आप देखिए, कितना बड़ा दर्शन है, कितना महान दर्शन है। उसके बाद शमशान में जब पहुंचते हैं तो जहां बॉडी रखी होती है वो हांडी वहां रख दी जाती है, वो धुआं करती है, वहां वो धुआं कर रही होती है। फिर उस बॉडी को उठाया जाता है, उसको सजाया जाता है, उसको दाह संस्कार के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि वो जो अग्नि, वो जो धुआं था वो सबको पूरी तरीके से शुद्ध कर दे, वायरस बैक्टीरिया को किल कर दे। तो वहां पर सभी लोगों को इस चीज के लिए बोला गया कि आप जो है यहां बैठे, यहां से कहीं ना जाएं। उसके बाद जब देह को अग्नि दे दी जाती है तो क्या किया जाता है? या तो वापस उस जगह आते हैं जहां से शव यात्रा चली थी, या शमशान में नीम के पत्ते और नीम की डंडी, झोरा तोड़ लिया जाता है, पानी की बाल्टी में रख दिया जाता है जिससे उसकी गंदगी साफ हो जाए। और कहा जाता है कि नीम की एक एक दो पत्ती चबा लीजिए। क्यों? कभी विचार किया इसके ऊपर? ये कोई धार्मिक कारण नहीं है, इसका भी वैज्ञानिक कारण है। और वो कारण ये है कि आपने बात भी की होगी, आपने मुंह भी खोला होगा, आपके मुंह में उड़कर वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु आदि इत्यादि न चले गए हों, और गए हैं तो आप जब नीम को चबाएंगे तो उसमें कड़वाहट होती है, और कड़वाहट इतनी महान होती है कि जब वो अंदर जाएगी तो आपका अंदर का शुद्धिकरण करेगी। नीम के पानी का झाड़ा दिया जाता है उस व्यक्ति के ऊपर, जो जितने भी लोग आए हैं, छींटे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप में शुद्धि हो जाए। क्योंकि आप कितना भी शुद्ध कर लेंगे, अभी जब तक आप स्नान नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी में, क्योंकि आपने कंधा दिया, आप लोगों के साथ रहे, उस व्यक्ति की जो मर गया उसकी बॉडी के कहीं ना कहीं वो तत्व आपके साथ जुड़े हुए हैं। एंड दैट कंडीशन हमारे यहाँ पानी पीना तक मना है। फिर वो व्यक्ति अपने घर पहुंचता है तो उसके घर वाले क्या कहते हैं, जो समझदार लोग हैं, नहीं रुकिए, हम आपको यहीं नहलाते हैं। तो वो घर के बाहर ही दरवाजे पर या पोर्च में नहाता है, उन कपड़ों को पानी डालता है, एक एक चीज को शुद्ध करता है। कल मैंने बताया जैसे सोने को स्पर्श करा के पानी छिड़का जाता है, होता है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। वो करने के बाद वो अपने घर में प्रवेश करेगा, क्योंकि वो अपने घर से प्रेम करता है।
वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, वो अपने माता पिता से और पत्नी से सबसे प्रेम करता है, भाई बंधुओं से प्रेम करता है। वो एक डेड बॉडी के साथ गया, उसके साथ कौन सी बीमारियां थी उसके लक्षण वो लेकर नहीं आए और उसके घर में अपवित्रता और बीमारी न जाए, वो इसका ख्याल करता है।